नमस्कार, जोहार। पिछले कुछ दिनों से मेरे कुछ मरीज और दोस्त कोरोना जांच के बारे में कुछ सवाल पूछे हैं। आज मैं उन सवालों का जवाब देने का कोशिश करूँगा। पहला सवाल ये है कि जिनको कोविड जांच पॉजिटिव आए हैं उनका शिकायत यही है कि बिना कोई तकलीफ़ का मुझे कोरोना पॉजिटिव कैसे हुआ है। ये हम सब जानते हैं कि जिनका कोरोना पॉजिटिव जांच होता है उनमें 70 से 80% लोगों में कोई तकलीफ़ नहीं होता या बहुत मामूली तकलीफ़ जैसे बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, खांसी, गला दर्द आदि हो सकता है। बाकी 15% में कुछ लोगों को सांस लेने में थोड़ा मोड़ा तकलीफ़ हो सकता है और 5% को सांस लेने में इतना तकलीफ़ हो सकता है जिसमें वेंटिलेटर या सांस लेने की मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर याद रखें कि ये आंकड़े पूरा विश्व से हैं। ये बताया जाता है कि हमारे भारत देश में ये जो बीमारी का जटिलता है और कम है और बहुत कम शतमान में लोग सीरियस होते हैं जहां पर उनको वेंटिलेटर आदि का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो सवाल फिर ये उठता है कि यदि मुझे सिम्टम नहीं है, यदि मुझे लक्षण नहीं है और मैं कोविड पॉजिटिव हूँ तो मुझे क्वारंटाइन क्यों किया जा रहा है। इसका उत्तर यही है कि आपको जानना ज़रूरी है कि कोरोना वायरस से जो ग्रसित है उनमें 0.5% से 2% लोग बहुत गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं जहां मृत्यु तक हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि कोरोना का व्यापक रूप से फैलने से मान लीजिए 20,000 आबादी का एक शहर में 100 से 400 लोग गंभीर रूप से बीमार होके मृत्यु तक हो सकता है। तो इस व्यापक रूप से जो वायरस का फैलाव को रोकने के लिए ही सरकार और प्रशासन बिना लक्षण वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज को क्वारंटाइन कर रहा है। दूसरा सवाल है कि क्योंकि बहुत लोगों को जिनको कोविड पॉजिटिव निकला है जिनका कोई लक्षण नहीं है, ये मानना स्वाभाविक है कि जांच में कुछ गड़बड़ी है। ये आरोप ज़्यादातर एंटीजन टेस्ट के खिलाफ उठाया जा रहा है। पर यह सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि कोरोना के जितने तरह के जांच है उन सब में जिनका पॉजिटिव जांच होते हैं वे सब सही में कोरोना पॉजिटिव है। पर चिंताजनक विषय यह है कि एंटीजन जांच में कुछ वायरस ग्रसित मरीज का जांच नेगेटिव आ सकते हैं। यह बात सिर्फ कोरोना जांच का ही नहीं बल्कि जितने मेडिकल जांच हम करते हैं उन सब में कुछ पॉजिटिव जांच कुछ कारणों से नेगेटिव निकलते हैं। पर याद रखें कि कोरोना में जो जितने जांच हो रहे हैं उनमें पॉजिटिव जिनका होता है तो वो वाकई सही में पॉजिटिव है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी दो महत्वपूर्ण अफवाहों को दूर करने में मेरा इस छोटा वीडियो ने मदद किए हैं। यदि आपको और कोई सवाल है मेरे इस YouTube वीडियो का कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं या मेरा फेसबुक पोस्ट में आप पूछ सकते हैं। तो आप सबको
सबसे अनुरोध है कि जब तक हमारे बीच में इस वायरस का फैलाव रहता है तब तक बेहद ज़रूरी काम नहीं है तो आप घर से बाहर ना निकले। बाहर निकले तो मास्क का सही इस्तेमाल करें। एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी रखें। हाथ हमेशा साफ रखें और हाथ से चेहरा बार बार ना छुए। यदि आपको किसी भी तरह का बीमारी का लक्षण निकलते हैं तो अवश्य डॉक्टर से मिलें। नमस्कार।